आज हम लोग अनुपम हिंदी के माध्यम से सूरदास के पद 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। सखी रे मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबिन की तोरी। छिन इक घर भीतर निस वासर, धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। प्रस्तुत पद का संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद की व्याख्या एवं अर्थ एवं व्याख्या। सखी रे मुरली लीजय चोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि सखी मुरली लीजय चोरी, अर्थात मुरली को चुरा लिया जाए। क्योंकि यह मुरली क्या की है? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस में, प्रीति सबिन की तोरी। जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोरी, और हम सब की जो प्रीत है, हम लोगों का प्रेम, उसको इस बंसी ने तोड़ दिया है, यानी खत्म कर दिया है। छिन इक घर भीतर, प्रत्येक क्षण, घर बाहर, निशिवासर दिन रात, धरत कबहू न छोड़ी, और उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। अर्थात गोपियाँ कह रहे हैं श्री कृष्ण जी हर वक्त बंसी को अपने साथ लिए फिरते हैं। प्रत्येक क्षण दिन रात कभी भी वो छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अपने कर यानी अपने हाथ में ले लेते हैं। कबहू अधरन, कभी अधरन मतलब ओंठ पर। कट कबहू खोसत जोरी, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी, ना जाने इस मुरली ने क्या मंत्र कर दिया है कि जिसके कारण ये श्री कृष्ण जी के अंग अंग आकर्षित कर रही है। सूरदास को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि ए सखी, न जाने क्या मोहनी, क्यों ये अपने प्रीत बांध्यो राग की डोरी, यह बंसी श्री कृष्ण जी को अपने प्रेम की डोरी में बांध ली है। प्रस्तुत पद में सवतिया डाह का वर्णन सूरदास जी द्वारा किया गया है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय मात जसुमति, और नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दह्यु सजायो, अति हित साथ खियावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। प्रस्तुत पद का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग: कंस को मारकर श्री कृष्ण जी मथुरा जब रुक जाते हैं, तब ब्रज की बहुत याद आती है। इसी का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने किया है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसरता यानी भुलाता नहीं है। जितना भी भुलाना चाहता हूँ वो उतना ही याद आता है। क्यों याद आता है?
वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन और गोकुल वन और उपवन जो थे सघन कुंज की छाही, यानी घने कुंजों की छाया याद आती है। प्रात समय मात जसुमत अरु नंद देख सुख पावत। प्रातः काल माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर दर्शन करके जो सुख मिलता था वो बहुत याद आ रही। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। और माँ यशोदा जी रोटी दही सजाकर अति हित साथ बहुत प्रेम के साथ जो उद्धव खिलाती थी वो बहुत याद आ रही। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। और गोपी ग्वाल बाल के साथ दिन भर हंसता खेलता था, उसकी बहुत याद आ रही है। वो दिन बीत जाता था, हंसते खेलते कब बीत जाता था ये पता नहीं चलता था, उसकी आज भी हमें बहुत याद आती है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु जात। सूरदास जी कहते हैं धन्य हैं जो ब्रजवासी हैं, जिनका हित करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी हैं।